एक महिला ने अपने प्रेमी और सपेरे के साथ मिलकर अपने ही पति को कोबरा सांप से डसवा दिया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके के रहने वाले अंकित चौहान की है, जो पेशे से एक व्यापारी था। उसकी पत्नी का नाम माही था। माही एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ उसके बहुत सी बुरी आदतें भी थी। यह कहानी में आपको आगे पता चलेगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार पूर्वक। अंकित चौहान एक छोटा मोटा व्यापारी था और उसके पास बहुत पैसा था, जिसकी वजह से माही उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है। कुछ दिन दोनों रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अंकित चौहान शादी कर लेने के बाद माही के साथ बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन माही एक साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि और भी अन्य व्यक्तियों से उसका चक्कर चल रहा था और उनके साथ वह रिलेशनशिप में रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद माही शांति नगर में एक नया घर बनवाने के लिए अंकित से कहती है। लिहाजा अंकित के पास बहुत पैसा था, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे माही की बात मान जाता है और घर बनवाने लगता है। अंकित चौहान घर बनवाने के लिए शांति नगर में लगभग 20 लाख रुपए का जमीन खरीदता है और घर बनवाने में उसकी 30 लाख रुपया और लग जाता है। इतने पैसे खर्च करने के बाद अंकित सुंदर सा एक घर बनवा देता है। घर बन जाने के बाद अंकित अपने परिवार वालों को छोड़कर अपनी पत्नी माही के साथ शांति नगर के नया घर में रहने लगता है। अंकित चौहान के पास बहुत पैसा था, इसी की वजह से माही एक घर में नौकरानी भी रख लेती है। उसके बाद माही एक रानी की तरह जिंदगी जी रही थी और अनजान लोगों को अपने घर में बुलाती थी और उन लोगों के साथ रहती थी और काफ़ी शोर शराबा भी करती थी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी भी बहुत परेशान रहते थे और उससे बात भी नहीं करते थे। माही एक दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि 18 से 20 अमीर लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती थी। इसी की वजह से माही के पास बहुत सारा पैसा भी हो गया था। अंकित चौहान एक व्यापारी था, जिसकी वजह से वह अपना कारोबार करने के लिए घर से बाहर जाता था। तो माही इधर अपने अमीर दोस्तों को बुलाती थी और उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। यह बातें उसकी नौकरानी को भी पता थी, लेकिन वह अंकित को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि नौकरानी को भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। ऐसे ही 18-20 लोगों के साथ रहते रहते माही को उनमें से एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और अंकित को छोड़कर माही उस व्यक्ति से शादी करने के लिए प्लान बनाती है। लेकिन यह बातें माही को अच्छी तरह से पता थी कि अंकित को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके ही पैसे से माही एक रानी की तरह राज कर रही थी। उसके बाद माही अंकित को अपनी नौकरानी और 2 लोगों के साथ मिलकर मारने की प्लान बना लेती है और कहती है कि अंकित चौहान को सांप से डसवा कर उसको मार डालेंगे। सांप के डसने से मृत्यु होने पर हम लोगों पर कोई शक भी नहीं करेगा और अंकित मर भी जाएगा। इसीलिए माही बहाना बनाती है और कहती है मुझे नाग देवता की पूजा करनी है और पूजा करने के लिए सांप को ढूंढने लगती है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते माही को एक सपेरे का पता चलता है, जिसके पास सांप था। सपेरे का नाम रमेश होता है। तो माही उसके पास जाती है और उसको बहला फुसला कर कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सपेरा माही के बातों में आ जाता है और उसके साथ रहने लगता है। फिर माही सपेरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद वह अपने पति अंकित को मारने के बारे में सपेरा को बताती है। सपेरा तो पहले अपने सांप से अंकित को डसवाने से मना कर देता है, लेकिन जब माही उसे 10,000 रुपया देने का वादा करती है तो सपेरा मान जाता है। फिर अगले दिन माही अंकित को शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिला देती है, जिससे अंकित बेहोश हो जाता है। लेकिन नशे की गोली पीने के बाद भी अंकित के शरीर के अंदर अभी भी बेचैनी थी। उसके बाद माही, नौकरानी और नौकरानी के पति तीनों मिलकर अंकित को बेड पर पकड़ लेते हैं और सपेरा रमेश आता है और सांप से अंकित को पैर में डसवा देता है। जब सांप अंकित के पैर में डस लेता है, उसके बाद भी माही को लगता है कि अंकित नहीं मरेगा, इसीलिए अंकित के दूसरे पैर में भी सांप से डसवा देती है। जो सांप होता है वह कोबरा सांप होता है। जब वह अंकित को दोनों पैरों में डसता है तो अंकित की तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब अंकित की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को छुपाने के लिए माही और नौकरानी अंकित की गाड़ी में उसकी लाश को रख देते हैं और एक रोड के किनारे ले जाकर उसकी लाश को फेंकने वाले ही थे कि कोई देख लेता है, तो वह लोग उसकी लाश को गाड़ी में ही छोड़कर भाग जाते हैं।
जब कुछ लोग पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं तो पुलिस आती है और अंकित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के दौरान पता चलता है कि अंकित के दोनों पैरों में सांप काटा है, लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि सांप दोनों पैरों में कैसे काट सकता है, वो भी एक ही जगह पे। इसीलिए पुलिस पूछताछ करने के लिए अंकित के घर पर आती है। लेकिन जैसे ही अंकित के घर पर पुलिस आती है तो पता चलता है कि अंकित की पत्नी माही घर छोड़कर भाग गई है। फिर पुलिस वाले सबूत ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि अंकित के घर पर कुछ दिनों से एक सपेरा आ रहा था जो पास के ही गांव में रहता था। इसलिए पुलिस सपेरे के घर पर जाती है, लेकिन सपेरा घर पर नहीं था, वह भी घर छोड़कर भाग गया था। फिर पुलिस सपेरा के घर से उसकी मोबाइल नंबर ले लेती है और ट्रेस करती है तो उसका लोकेशन पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस सपेरा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सपेरा और माही का बॉयफ्रेंड और उसकी नौकरानी का पति, यह 5 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। अभी 4 लोग घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। माही घर छोड़कर भागते समय सीसीटीवी डिवाइडर भी लेकर भाग गई थी, जिसकी वजह से सपेरे के अलावा पुलिस को और कुछ सबूत नहीं मिलता। पुलिस अंकित के कार से कुछ फिंगरप्रिंट भी उठाई थी, जिसको आरोपियों को फिंगरप्रिंट से मैच किया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।